बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अमूमन किताबों पर भी तबसरा करते रहते हैं। आज मेरे सामने आपके लिए किताब है पगली। ये तहसीन ताहिर की लिखी हुई किताब है, यंग राइटर हैं। इस किताब में क्या कुछ है, बल्कि सवाल ये है कि नौजवान नस्ल के लिए इस किताब में क्या कुछ नहीं है। तहसीन ताहिर कई साल तक फेसबुक पर अपनी पोस्टें लगाती रहीं। जो भी उनके जहन में ख्यालात आते थे, जो उनकी दोस्तों के साथ मुलाकात होती थी, जो उनके मुशाहदात होते थे, वो उनको करता से अबजद पर मुंतकिल करती और उसके बाद वो फेसबुक पर लगा दिया करती थी। कई साल तक ये सिलसिला चलता रहा। बिल आखिर उन्होंने गुज़श्ता साल इन सब को इकट्ठा किया, इन सब को कंपाइल किया और वो आपके सामने पगली किताब की सूरत में आ गई। ये तहसीन ताहिर की पहली किताब है, लेकिन ये आखिरी किताब नहीं है। आप इस किताब को पगली का पहला हिस्सा करार दे सकते हैं। तहसीन ताहिर का ये इरादा है कि वो इस किताब का एक और हिस्सा लिखेंगी और उसका नाम उन्होंने अभी से तजवीज़ कर लिया है। उनके कहने के मुताबिक उसका नाम लाडली होगा। उनकी ये किताब का सफ़र है पगली से लाडली की तरफ। बात हमने की कि इस किताब में क्या कुछ नहीं है। तहसीन ताहिर इस किताब में कहीं आपको 80 साल की एक बुज़ुर्ग नज़र आएगी, जो नौजवान नस्ल को, जो बड़ों को भी नसीहतें कर रही हैं, और कहीं पे आपको एक 16 साल की चुलबुली लड़की नज़र आएगी जो अटकेलियाँ कर रही हैं, जो शरारतें कर रही हैं। तो तहसीन ताहिर की तरफ से इस किताब में जैसा कि कहा कि क्या कुछ नहीं है। इसमें देश देश की सैर है, इसमें रोमांस है, इसमें तसव्वुफ़ है, इसमें गलियां मोहल्ले आपको नज़र आएंगे, इसमें सैरगाहें आपको नज़र आएंगी, इसमें सहरा हैं, इसमें समंदर हैं, इसमें जंगलात हैं। बहरहाल जिस चीज़ का भी आप नाम लेंगे इस किताब में वो मौजूद है। इसमें ख़ुसूसी तौर पर उन्होंने इश्क को मौजू बनाया है जगह जगह पर, बल्कि किताब के शुरू में तो उन्होंने लिखा है, इश्क मोहब्बत और बेसिमत सफ़र की ऐसी दास्तान जिसने एक पगली को लाडली बना दिया। ये इनकी तरफ से कहा गया है और किताब में जगह जगह पर उनकी तरफ से लिखा गया है इश्क वलियों की इबादत है। इस किताब में आपको इश्क नज़र आएगा, मजाजी इश्क भी नज़र आएगा और हकीकी इश्क भी नज़र आएगा। इस किताब का किरदार, जो पगली किरदार है, वो हकीकी इश्क में कहीं अपने महबूब के कदमों से लिपटी हुई नज़र आती है, कहीं वो उसके साथ हमातान गोश नज़र आती है और कहीं हम आगोश भी नज़र आती है। इस किताब का किरदार पगली कभी हज़ारों हिजाबों में लिपटी हुई नज़र आती है और कहीं पे बेहिजाब भी दिखती है। इस किताब की राइटर ना सिर्फ इस किताब की राइटर हैं, बल्कि वो एक अदीब भी हैं, एक आलम निगार भी हैं, मजमून निगार भी हैं, एक बड़े अदारे के बच्चों के मैगज़ीन के एडिटर को असिस्ट करती हैं। इनका सफ़र अमूमन बसों पर होता है, वैगनों पर होता है, ऑटो पर होता है, ट्रेन पर होता है। तो उसमें जो तजर्बात किसी एक ख़ातून को पेश आ सकते हैं वो भी इस किताब में बयान किए गए हैं। और ख़ातून जब अपने घर से निकलती है मुलाजमत के लिए, उसको क्या क्या मुश्किलात दरपेश आती हैं, और इसके साथ साथ जिस तरह से एक ख़ातून को घर से बाहर निकलने पर आज़ादी का एक एहसास होता है, ऐसे तजर्बात भी उनकी तरफ से शेयर किए गए हैं। जैसा कि हमने बताया कि फ़ेसबुक पर इनकी पोस्टें लगती थी, तो फेसबुक पर या सोशल मीडिया पर जो कुछ आजकल कहा जाता है, जो कुछ लिखा जाता है, जिस तरह से राब्ते होते हैं, वो तजर्बात भी राइटर की तरफ से इस किताब में बयान कर दिए गए हैं। इस किताब को आप तहसीन ताहिर की आप बीती नहीं कह सकते, लेकिन ये कहीं ना कहीं ऐसा रंग ज़रूर दिखाती है कि इसको आप बीती भी कह सकते हैं। जैसा कि कहा कि इन्होंने अपनी दोस्तों के बारे में भी इस किताब में लिखा है और अपने मुशाहिदात भी बयान किए हैं। इस किताब में और भी बहुत कुछ है। इस किताब में सिसकियाँ हैं, इस किताब में आहें हैं, इस किताब में दुआएं हैं, इस किताब में खुशियाँ हैं, इस किताब में जैसा कि कहा कि देश देश की सैर है, इस किताब में इज़्ज़त है, इज़्ज़त नफ्स है, दूसरों के दुखों का एहसास है। अब आ जाते हैं इस किताब की कीमत की तरफ। इस किताब के सफ़हात हैं 344 और इसकी कीमत रखी गई है 1500 रुपया। लेकिन
رائٹر کی طرف سے، ناشر کی طرف سے، پبلشر کی طرف سے یہ خصوصی رعایت دی گئی ہے کہ جو لوگ اس کو آن لائن منگوانا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ کتاب 1200 روپے میں ان کے گھر تک ڈاک کے ذریعے پہنچائی جائے گی۔ یہ کتاب شائع کی گئی ہے شفق ریڈنگز کی طرف سے، اور اگر آپ لیٹر لکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایڈریس ہے 767 G4 جوہر ٹاؤن، لاہور۔ اور اگر آپ فون کے ذریعے واٹس ایپ پر کتاب منگوانا چاہتے ہیں، میسج کرنا چاہتے ہیں، تو وہ اس کے لیے فون نمبر ہے 0303-770-5963۔ اس پر آپ یہ کتاب منگوا سکتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے کہا کہ اس کتاب میں بہت کچھ ہے، اس کا اندازہ کرنے کے لیے ان کی آواز میں انہی کی نظم جو انہوں نے 2016 میں لکھی تھی وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور اتفاق سے انہوں نے یہ نظم اپنی آواز میں ریکارڈ کروا کر ہمیں بھیجی ہے۔ انہی کی آواز میں ذرا ملاحظہ کیجئے۔ بہت سلجھی ہوئی لڑکی جس نے عمر کا ایک ناسمجھ عرصہ بہت محتاط ہو کر گزارا تھا، ملی خود ایسے لڑکے سے کہ جس کے لفظ جادو تھے۔ وہ کہتی زخم ہے تو لفظ مرہم تھے، وہ کہتی غم ہے تو لفظ ہمدم تھے۔ انہی لفظوں کی مٹھی میں تھمائے اپنی انگلی کو نئی ایک راہ پہ چل دی۔ وہی سلجھی ہوئی لڑکی، گلابی تتلیاں مٹھی میں جیسے قید لگتی تھی، ہر ایک خواب جیسے پیرہن اوڑے نکلتا تھا، شبیہ آباد لگتی تھی۔ وہ کہتا تھا کہ سندر ہو، تو وہ چاہتی کہ میں کچھ اور بھی سندر نظر آؤں۔ یہ لڑکا اپنے دل کے کواڑ کھولے اور میں اندر نظر آؤں۔ وہ کہتا کہ یہ آنکھیں تو وہ آنکھیں ہیں جن پہ جنگ ہو جائے، اور وہ سلجھی ہوئی لڑکی یہ سن کے یوں نکھرتی تھی کہ جیسے شام میں شامل شفق کا رنگ ہو جائے۔ بڑے دلکش سے پیرائے میں ہوتی گفتگو کو کس طرح روکیں، یہ بس ایک الجھن تھی، مگر الجھن بھی کیسی خوشگوار الجھن کہ جس میں مبتلا دونوں ہی اکثر شاد لگتے تھے۔ دلوں کے حال وہ جانے، بظاہر تو بہت آباد لگتے تھے۔ یہی محسوس ہوتا تھا کہ جیسے عمر گھٹ کے پھر سے 16 سال ہو جائے، ذرا سی دیر کو منقطع ہو رابطہ ان سے تو برا حال ہو جائے، اور پھر جیسے ہر ایک اچھی کہانی میں کوئی منظر بدلتا ہے، یہاں بھی روز و شب بدلے، ذرا سی بات پہ رنجش، ذرا سی بات پہ جھگڑے۔ یہ مجھ سے تم بات کرتی ہو تو کیوں کھو سی جاتی ہو، خاموشی اوڑھ لیتی ہو، یہ تم کیوں سو سی جاتی ہو، تمہیں کچھ پاس ہے میرا، کوئی احساس ہے میرا، وفا سے دور لگتی ہو، مجھے تم چاہتی کب ہو، فقط مجبور لگتی ہو، اگر تم سے نبھا لوں گا تو تم ناشاد کر دو گی، رہو گی ساتھ میرے، مجھے برباد کر دو گی۔ چلو اب جی لیا کافی، اب واپس پلٹ جاؤ، مجھے آواز مت دینا، مجھے واپس نہیں آنا، میں اگر کوئی فیصلہ کر لوں تو پھر اس کو نبھاتا ہوں، میں خود تعمیر کرتا ہوں سو میں خود ہی گراتا ہوں۔ تو یہ تو سوچنا بھی مت کہ گر آنسو بہاؤ گی تو اپنے فیصلے میں کوئی ترمیم کر دوں گا، ہاں گر پھر بھی نہ سمجھے تم تو ایسی ضرب دوں گا کہ تمہیں تقسیم کر دوں گا، مگر تقسیم تو تب تک بخوبی ہو چکی ہوگی جہاں وہ تھی، وہاں الجھی ہوئی سی اجنبی لڑکی کئی حصوں میں بٹ کے بھی کھڑی تھی، یقین سے بے یقینی تک کا سفر سوچتی تھی اور راستہ سوچتی تھی۔ ستم جتنے بھی لڑکی نے اٹھائے ان کی مرضی ہیں، رہے واضح کہ کہانی کے سبھی کردار فرضی ہیں۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔